अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। अलकादिर यूनिवर्सिटी केस या 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान को सज़ा हुई है 14 साल की और 10 लाख रुपए जुर्माना। उनको उसकी सज़ा सुनाई गई है। तो ये केस है क्या, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, इसका पस मंज़र नहीं पता, इसका बैकग्राउंड नहीं पता कि है क्या। तो आपको बताते हैं कि इसका बैकग्राउंड है क्या। बहुत सारे लोग इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, बहुत सारे लोग इमरान खान पे तनकीद भी करते हैं, लेकिन सभी को पता होना चाहिए कि ये केस असल में है क्या। तो ये बात है 2019 की। 2019 में दो इवेंट हुए थे। पहला इवेंट ये हुआ था कि जो सुप्रीम कोर्ट थी उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट में एक केस चला था बैरिया टाउन कराची से मुतालिक। और वो केस था कराची में जो कराची का जो ज़िला है मलिर मलिर डिस्ट्रिक्ट, उसमें केस था। ये 16,000 एकड़ से जायद की अराजी थी जिस पर मलिक रियाज, जो कि बहरिया टाउन के मालिक हैं, ओन करते हैं हाउसिंग सोसाइटी, उन पर ये इल्ज़ाम आयद हुआ कि इन्होंने ये अराजी लेने में यानी एक्वायर करने में 16,000 एकड़ से जायद की अराजी एक्वायर करने में कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए और गैर कानूनी तरीके से इस पर कब्ज़ा किया हुआ है। तो फिर केस चला, केस चलते चलते और सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया बहरिया टाउन के खिलाफ कि इन्होंने इनको अब ये राजी दे दी जाएगी, लेकिन उसके एवज इनको इन पे पेनल्टी ये लगाई गई कि 460 अरब रुपए इनको कौमी खजाने में यानी सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा कराने हैं। ठीक है, ये एक सज़ा के तौर पे ये एक वर्डिक्ट सामने आया। तो ना चाहते हुए बहरिया टाउन ने इसको माना, यानी ये सज़ा। और उसके अवज़ अब तक की इतलात के मुताबिक इन्होंने 64 अरब रुपए कौमी ख़जाने में या सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा करा दिए हैं। ठीक है, इस सज़ा के तौर पे। और ये केस अभी भी चल रहा है। ये तो एक इवेंट हुआ। दूसरा इवेंट एक और 2019 का ही है कि जो मलिक रियाज या बहरिया टाउन की जो असासे थे बरतानिया में, और ये न्यूज़ है बरतानिया से रिलेटेड, यूके की क्राइम एजेंसी थी NCA, नेशनल क्राइम एजेंसी। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि जो इनके असासे हैं बहरिया टाउन के यूके में, इनके ख़ानदान के या मलिक रियाज के, वो मनी लॉन्ड्रिंग के ज़मरे में आते हैं या गैर कानूनी तरीके से ये पैसा बाहर भिजवाया गया और इसको फ्रीज़ कर दिया, यानी इसको मुंजमद कर दिया। और बैन अल-अक़वामी इंटरनेशनल कानून के मुताबिक ये जो पैसे होते हैं जो कोई भी हुकूमत अपने अकाउंट में फ्रीज़ करती है, वो उस हुकूमत को, उस मुल्क की हुकूमत को वापस कर दिए जाते हैं और वो कौमी ख़जाने में जमा होता है, यानी वो एक कौमी असासा होते हैं वो। तो ये पैसे बरतानिया ने या NCA ने, नेशनल क्राइम एजेंसी ने पाकिस्तान को वापस किए। पाकिस्तान में उस वक्त इमरान खान की हुकूमत थी। इमरान खान ने के पास जब ये रकम मौसूल हुई 190 मिलियन पाउंड, ये जो मलिक रियाज के पैसे बरतानिया में मुंजमद किए गए थे, ये 190 मिलियन पाउंड थे, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में अगर इसको कन्वर्ट किया जाए तो ये बनते हैं तकरीबन 64 अरब रुपए। 64 अरब रुपए ये पाकिस्तान को वापस किए गए, उस वक्त की हुकूमत को वापस किए गए। जब ये पाकिस्तान की हुकूमत को वापस किए गए तो मलिक रियाज से एक मुआहदा हुआ, एक डील हुई, और ये पैसे इमरान खान की हुकूमत ने एक कैबिनेट मीटिंग के ज़रिए उस पर एक कैबिनेट मीटिंग बुलाई, वज़रा से साइन लिए, और एग्रीमेंट के तहत मलिक रियाज को ये जो पैसे थे जो बरतानिया से मौसूल हुए थे ये वापस कर दिए, यानी मलिक रियाज को 64 अरब रुपए वापस हो गए। और डील के तहत उनसे अल कादिर यूनिवर्सिटी, जिस पर इमरान खान को सज़ा हुई है, अल कादिर यूनिवर्सिटी की ज़मीन एक्वायर की गई एग्रीमेंट के तहत। और अल कादिर यूनिवर्सिटी के बारे में अगर आप को पता हो तो ये यहाँ पे तालीम दी जाती है, दीनी तालीम दी जाती है। यहाँ पे एक मदरसे का एक निज़ाम है और बच्चे यहाँ पे तालीम हासिल करते हैं, दीनी तालीम हासिल करते हैं। इस पर डॉक्यूमेंट्री भी है, अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। तो ये दो इवेंट हुए और इल्ज़ाम इमरान खान पे ये लगा कि इन्होंने गैर कानूनी तरीके से और मलिक रियाज से एग्रीमेंट किया, और जो कौमी ख़जाने में पैसे जमा होने थे 64 अरब रुपए, वो कौमी ख़जाने में जमा नहीं हुए, और इसके एवज़ मलिक रियाज से अल कादिर यूनिवर्सिटी की 460 कैनाल पर मुहित
अराजी एक्वायर की गई, यानी वो अलकादर यूनिवर्सिटी की जो ज़मीन थी जिस पे यूनिवर्सिटी बनाई गई वो 460 केनाल का रकबे पे मुश्तमिल वो ज़मीन इमरान खान की हुकूमत ने ली और कौमी ख़जाने को धचका लगाया। ये इल्ज़ाम है हुकूमत का और इस पर उनको सज़ा हुई। अब मलिक रियाज पर भी शिकंजा पेश किया जा रहा है। एक तो बहरिया टाउन कराची का केस था, उस पर उन्होंने अभी तक पूरे जो 460 अरब रुपए कौमी ख़जाने में जमा कराने थे वो नहीं कराए। दूसरा उन पर दबाव डाला जा रहा है कि ये जो केस है इस पर इमरान खान के ख़िलाफ़ बयान दो, वादा माफ़ गवाह बनो। अभी आपने मलिक रियाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, उन्होंने इन सब इल्ज़ामात की तरदीद की है और कहा है कि मैंने कोई गैरकानूनी काम नहीं किया और ये पैसे जो थे जो बरतानिया की NCA से आए थे वो कौमी ख़जाने में जमा कराए गए हैं। और इमरान खान की हुकूमत और इमरान खान का ख़ुद भी यही अब तक का ओपिनियन है, या ये कि ये सफाई जो उन्होंने अपनी सफाई में कहा है कि उस वक्त कोई भी गैर कानूनी काम नहीं हुआ और पैसे कौमी ख़जाने में जमा कराए गए हैं। तो ये चीज़ हुई थी, ये सारा मामला हुआ और उसके बाद हुकूमत ये कहती है कि इन्होंने गैर कानूनी तरीके से कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाया। और आपको पता है कि ये सारी चीज़ें मुख्तलिफ़ वज़ीर-ए-आज़म जितने भी आते हैं वज़रा आते हैं उनके ख़िलाफ़ की जाती है और मफ़ाद पूरे किए जाते हैं। तो जो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म है, जो मौजूदा हुकूमत है, जो मौजूदा लोग हैं, उन पर भी केसेस बनाए गए और बाद में छोड़ दिया जाता है। और इस पर भी यही कहा जा रहा है कि ये रिवर्ट बैक हो सकता है, इस पर नज़रसानी अपील की जाएगी। और लेकिन ये तमाशा लगा हुआ होता है ना, हर आए दिन पाकिस्तान में ये तमाशा हम देखते हैं और मुख्तलिफ़ लोगों की इज़्ज़तें उछाली जाती हैं और जो वाकई में चोर हैं उनको सज़ाएं तो नहीं होती, लेकिन जो पाकिस्तान का भला करना चाहते हैं, जो पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता देखना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं, उनको काम नहीं करने दिया जाता। इस तरीके से चोरों को लाके बिठाते हैं और ऐसे ऐसे मतलब ऐसे ऐसे लोग इतने ऊंचे मनसब पे फायज हो जाते हैं कि आप कहेंगे कि यार क्या ही बात है ना, क्या ही बात है और इस मुल्क का क्या हो सकता है यार। खैर मेरा मकसद अपना ओपिनियन आपको बताना नहीं था, बेसिकली इन्फॉर्मेशन देना था कि ये सारा केस हुआ था और आपको क्या लगता है कि सज़ा सही हुई है या नहीं हुई है। और इसी तरीके से पाकिस्तान में यही सब चलता रहा तो क्या कोई हुकूमत काम कर सकेगी, क्या सियासी इस्तेहकाम पाकिस्तान में आ सकेगा, क्या किसी को काम करने दिया जा सकेगा, या जो पाकिस्तान के खैर ख्वाह हैं उनको इस तरह से जेल में रखा जाएगा। मैं किसी एक शख्स की बात नहीं कर रहा, बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस तरह के इल्ज़ामात का सामना करते हैं और जेलों में ज़िंदगी गुजारते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही, ठीक है। तो अगली किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।